भारत और चीन को लेकर जो खबर सामने आ रही है, यह खबर बड़ी चौंकाने वाली है। मोदी राज में जो सदियों से नहीं हुआ वो हो गया है। भारत ने चीन को पछाड़कर नंबर 1 का तमगा हासिल कर लिया है। लेकिन ये खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि आप भी जान लीजिए, बढ़ती आबादी के मामले में भारत ने चीन को अब पछाड़ दिया है। सदियों से चीन आबादी के लिहाज से दुनिया के पहले पायदान पर काबिज था, लेकिन अब भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आए ताजा आंकड़ों से इस बात की पुष्टि हो गई है कि अब भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। यूएन की जनसंख्या का आंकड़ा जुटाने वाली संस्था ने जो ताजा आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक 17 अप्रैल 2023 को भारत ने वो आंकड़ा छू लिया। भारत की जनसंख्या अब 1,41,47,55,616 हो गई है, जो चीन की आबादी से 20 लाख ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के ताजा आंकड़े ने भारत की बढ़ती जनसंख्या और उसके नंबर 1 बनने पर मुहर लगाई है, और साथ ही ये टेंशन भी बढ़ा दी है कि भारत की आबादी अब 140 करोड़ को भी पार कर चुकी है, क्योंकि बढ़ती आबादी इस वक्त एक बड़ी समस्या है। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए बढ़ती आबादी इस वक्त एक बड़ी परेशानी है। सरकार के लिए सभी लोगों तक अपनी योजनाओं का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करना बड़ी चुनौती बन जाता है। चीन ने की बड़ी मेहनत। आपको बता दें कि चीन ने अपनी आबादी घटाने के लिए न सिर्फ बड़ी मेहनत की है, बल्कि कड़े नियम भी बनाए ताकि वो इस बढ़ती आबादी पर लगाम लगा सके। चीन ने इसके लिए पहले वन चाइल्ड पॉलिसी को दशकों तक लागू किया, जिससे वहां जन्म दर घटी और बुजुर्ग बढ़ गए। आज चीन में इस वन चाइल्ड पॉलिसी के चलते बुजुर्ग जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, उनकी तादाद 20 करोड़ को पार कर चुकी है, जिससे अब चीन में युवाओं की आबादी यानी कि वो लोग जो काम करें वो नहीं बचे हैं। चीन को फिर से इस आंकड़े को दुरुस्त करने के लिए 3 चाइल्ड पॉलिसी तक लानी पड़ी, लेकिन चीन के सामने दिक्कत यह है, वहां के युवाओं में कम बच्चे पैदा करने का चलन आ गया है, और चीन आबादी तो कम कर गया, लेकिन उसके कड़े फैसले मुल्क के लिए एक नई परेशानी खड़ी कर गए। भारत की साल दर साल बढ़ी आबादी। ये पहली बार है जब भारत ने चीन को आबादी के मामले में पछाड़ा हो। ये खुशी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि बढ़ती जनसंख्या दुनिया भर में एक अभिशाप है। संसाधनों का सही प्रावधान इसके जरिए नहीं हो पाता। लोगों को हेल्थ, फूड, होम और नौकरी जैसी सुविधाएं देनी सरकारों के लिए चुनौती बन जाता है। वहीं महंगाई बढ़ने के पीछे भी ये एक बड़ी वजह होती है, क्योंकि इससे मांग आपूर्ति का रेशो बिगड़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र के डेटा रिकॉर्ड में 1950 के बाद से चीन सबसे ज्यादा आबादी के साथ नंबर 1 पर रहा है। आइए आपको बताते हैं पिछले कुछ सालों में भारत की आबादी किस तरह से बढ़ी है। साल 2020 में भारत की आबादी 130 करोड़ से ज्यादा थी, जो इसके पिछले साल यानी कि 2019 के मुकाबले 0.96% ज्यादा थी। वहीं 2021 में इसमें 0.8% की वृद्धि हुई। 2022 में इसमें एक बार फिर से तेजी से उछाल आया और भारत की आबादी 0.68% बढ़कर 141 करोड़ की हो गई। वहीं यूएन के ताजा आंकड़े जो इस साल 2023 में सामने आए हैं, उसमें भारत की आबादी में 0.81% की वृद्धि हुई है, और भारत ने आबादी के मामले में चीन को भी पीछे कर डाला। भारत सबसे युवा देश। यूएनएफपीए ने अपनी रिपोर्ट में भारत की बढ़ती आबादी का तो जिक्र किया, लेकिन यह भी कहा है कि भारत सबसे युवा देश है। भारत की 25% आबादी 14 साल तक की है। 10 से 19 साल तक की एज के लोग 18% है। वहीं 10 से 24 साल तक के लोग 26% है, और ऐसे लोग जिनकी उम्र 15 से 64 साल के बीच की है, उनकी तादाद 68% है, जो बताता है कि दुनिया में भारत सबसे युवा देश है। भारत में बुजुर्गों की संख्या की बात करें तो 65 साल से ज्यादा एज के लोगों की तादाद महज 7% है।